जय हिंद एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल जिसका नाम है अग्निवीर ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम अगेन वही साइंस की प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाएंगे और एक नए टॉपिक के साथ आपको पूरा नया टॉपिक हम समझाने वाले हैं। आज हम बात करेंगे अग्निवीर साइंस में आने वाले केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके ऊपर, मेजरली केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के ऊपर आज हमारा टॉपिक होने वाला है। तो मेक श्योर करें आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारी बाकी वीडियोज़ को भी लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सो दैट आप अग्निवीर भर्ती से रिलेटेड सभी अपडेट से जुड़े रहें। और जो सब बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए agniveeronline.com हमारी वेबसाइट है जिस पे जाके आप अपने अग्निवीर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स की बुक्स परचेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन, केमिकल रिएक्शन होता क्या है? तो जो केमिकल रिएक्शंस है वो डे टू डे लाइफ में हर जगह है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जो एक कैंडल होता है, कैंडल जब चलता है तो कैंडल अपना लास्ट में वो वैक्स बन जाता है, तो ये एक चेंज हुआ है, ठीक है। देन जो हीट ट्रांसफ़र हुआ है कैंडल के जलने से वो भी अपने आप में एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो इसमें दो तरीके के रिएक्शन चेंजेस इन्वॉल्व हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज बेसिकली कैंडल का बड़े से छोटा साइज हो जाना एंड केमिकल रिएक्शन हीट रिलीज होना कैंडल से, वो कहलाता है। तो इन शॉर्ट केमिकल रिएक्शन का ओवरऑल ये एक ओवरव्यू है। आगे चलते हैं तो मेजर कॉन्सेप्ट्स केमिकल रिएक्शन में आपको जो ध्यान देने के वो हैं कि अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन टू और मोर मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। मतलब जब कोई भी दो प्रोसेस या दो मॉलिक्यूल्स एक साथ रिएक्ट करेंगे तो एक नया प्रोडक्ट बनेगा, उसी को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। कंपाउंड्स दैट इंटरैक्ट टू प्रोवाइड न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स वेयर एज न्यूली फॉर्म कंपाउंड आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। जो दो कंपाउंड साथ में रिएक्ट करते हैं उनको रिएक्टेंट कहा जाता है और जो नया प्रोडक्ट बनता है उसको प्रोडक्ट्स कहा जाता है, ठीक। देन केमिकल रिएक्शन प्ले एन इंटीग्रल रोल इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग जगह पे हमारे को हर जगह, मतलब ऑलमोस्ट हर जगह पे हमें केमिकल रिएक्शन देखने को मिलते हैं। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, पॉटरी हो गया, फर्मेंटेशन हो गया, ये सभी चीज़ों में केमिकल रिएक्शन होता है। देन इन अ केमिकल रिएक्शन अ केमिकल चेंज मस्ट अकर विच इज जनरली ऑब्जर्व विद फिजिकल चेंजेस लाइक प्रेसिपिटेशन, हीट एंड कलर चेंज। मतलब जब भी एक केमिकल चेंज होगा या तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगी, प्रेसिपिटेशन होगा या कलर में चेंज होगा, देन ओनली वी कैन कंसिडर इट एज अ कंप्लीट केमिकल रिएक्शन। Then a reaction can take place between two atoms and ions or molecules and they form a new bond। दो एटम्स या आयन्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में जब भी कोई प्रोसेस होगा वो एक नया बॉन्ड बनेगा जिसमें कि नो एटम इज क्रिएटेड एंड जो भी होगा क्रिएटेड बट न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। देन है द रेट ऑफ रिडक्शन डिपेंड्स ऑन एंड इट्स अफेक्टेड बाय फैक्टर्स लाइक प्रेशर। कोई भी केमिकल जो चेंज होगा उसमें जो चेंज मतलब फैक्टर्स जो उस रिएक्शन को तेज़ या कम करेंगे वो डिपेंड करेगा प्रेशर पे, टेम्परेचर पे, रिएक्टेंट पे एंड कंसंट्रेशन पे ऑफ दैट सब्सटेंस। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस की। तो केमिकल इक्वेशन बेसिकली एक तरीका होता है एक केमिकल रिएक्शन को दिखाने का जिसमें कि हम लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स रखते हैं और राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट्स रखते हैं। रिएक्टेंट्स जैसे यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो A प्लस बी रिएक्टेंट होगा और जो हमारा प्रोडक्ट बन के आएगा वो C प्लस डी होगा। और यहाँ बीच में आप एरो देख रहे हो, तो ये एरो सिग्निफाई करता है कि कौन सा रिएक्टेंट है और कौन सा प्रोडक्ट है और किस तरीके से पूरा केमिकल इक्वेशन हुआ है। अब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला होता है कंबस्शन रिएक्शन, देन डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, चौथा रिडॉक्स रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड सिंथेसिस रिएक्शन। अब इन रिएक्शंस को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कंबस्शन रिएक्शन। A combustion reaction is a reaction with a combustible material with an oxidizer to give an oxidized product। तो जो combustion reaction होता है इसमें रिएक्शन होता है combustible material के साथ with an oxidizer और उससे हमारा प्रोडक्ट बनता है oxidized product। तो इतना हुआ हमारा combustion reaction। देन आता है हमारा decomposition reaction। decomposition reaction में क्या होता है, जो सिंगल कंपोनेंट होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है मल्टीपल कंपोनेंट्स में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, जो रिएक्शन बिटवीन एसिड और बेस जिसमें कि हमारा सॉल्ट एंड वाटर आर दी एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये मेजरली आप केमिस्ट्री लैब्स में ये देखोगे इस चीज़ को होते हुए। नेक्स्ट इज आर रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में मेजरली क्या होता है
इन विच ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन केमिकल स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है केमिकल स्पीशीज़ के बीच। बेसिकली आपने देखा होगा कई सारी लैब्स में या कहीं पे जहाँ पे आपका आयंस का एक्सचेंज होता है, वहाँ पर ये रिएक्शन सबसे ज़्यादा होता है। देन इज आर प्रिसिपिटेशन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो दो कंपाउंड्स होते हैं रिएक्ट करते हैं कॉन्सिक्वेंटली, और जो इनके एनायन एंड कैटायन होते हैं वो अपना प्लेस आगे पीछे करते रहते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देन इज आर सिंथेसिस रिएक्शन। सिंथेसिस रिएक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक काइंड ऑफ रिएक्शन होता है, जिसमें कि मल्टीपल सिंगल कंपाउंड्स होते हैं, कंबाइन करते हैं एक साथ और फिजिकल कंडीशंस को चेंज कर देते हैं किसी भी प्रोडक्ट की। अब लास्टली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने होते हैं इस टॉपिक के, वो है इन अ केमिकल चेंज अ न्यू कंपाउंड इज फाउंड बाय बट इन अ फिजिकल चेंज। मतलब जब भी केमिकल चेंज होगा तो एक नया कंपाउंड बनेगा और फिजिकल चेंज होगा उसका, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स विच रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड एटम्स और मॉलिक्यूल फॉर्म्स आर प्रोडक्ट। मतलब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि रिएक्टेंट्स एंड आपका जो प्रोडक्ट्स होता है वो लेफ्ट एंड राइट साइड वाला जो आपको हमने पीछे वीडियो में दिखाया वो वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा। देन लास्ट इज अ केमिकल रिएक्शन फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो कहता है कि एन एटम कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और नॉर बी क्रिएटेड, वो बस अपना फॉर्म बदल देता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमारे केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस के। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे जाके फॉलो कर सकते हो। वहाँ भी हम आपको सेम नाम अग्निवीर ऑनलाइन से मिलेंगे। तो अभी जाइए, फॉलो कीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय हिंद।